जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किस तरीके से भक्ति उनकी की जाए, किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए और भक्ति में क्या चीज़ ज़रूरी है, किस किस तरीके से विधि विधान है भक्ति का, किस तरीके से उसकी विधि है, किस तरीके से की जाए, इसी बात को श्री कृष्ण बताते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अथ चित्तं समाधूतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छापन्तु धनंजय। यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर अर्जुन से पहला जो भक्ति की बात भगवान ने की, तो भगवान ने कहा कि भक्ति के मेरे कई मार्ग हैं। तो यहाँ पर भगवान विधि बता रहे हैं भक्ति योग। तो यहाँ पर आपको और हमें एक चीज़ निश्चित कर लेनी है कि भगवान यहाँ पर सगुण भक्ति की ही बात कर रहे हैं। जो भी वो बता रहे हैं वो सगुण भक्ति के मार्गों को ही बता रहे हैं कि सगुण भक्ति किन किन रूपों में किस किस तरीके से की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने पहले ही कह दिया कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो किसके सगुण भक्ति के ही श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान उसी के ही पक्ष में हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं सबसे पहले अर्जुन को कि अगर किसी को सगुण भक्ति करनी है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके लिए उसको अपने मन को और बुद्धि को स्थिर करना होगा। मन को स्थिर करके, और भगवान कहते हैं बुद्धि को मुझ में लगाओ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि इस चीज़ को करना चाहिए। और अगर कोई इस तरीके से मन को स्थिर करके और बुद्धि को मुझ में लगाता है और इस तरीके से मेरी भक्ति करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे मेरी भक्ति, इससे ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरीके से ही उसे करने से मेरी प्राप्ति हो सकती है अगर कोई अपनी बुद्धि को मुझ में लगाता है, मतलब सही विचार का कार्य करके और मन को स्थिर करता है। भगवान कहते हैं तो फिर उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जिसने मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दी है, श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर वो अविचल भाव से अगर मेरा भजन करता है तो उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। पर यहाँ पर दूसरी बात श्री कृष्ण ने कही कि अगर कोई मन और बुद्धि को इस तरीके से नहीं कर सकता, मन को एकाग्र और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकता हो, तो भगवान कहते हैं फिर उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर आगे श्री कृष्ण ने इसी चीज़ को कहा। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अथ चित्तम समाधूतम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। यहाँ पर भगवान ने कहा अथ चित्तम मतलब मन को। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मन को एकाग्र नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा अथ चित्तम समाधूतम। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई मन को स्थिर नहीं कर सकता है, नहीं क्षमता है उसकी मन को एकाग्र करने की, बुद्धि को उनमें लगाने की, तो भगवान ने कहा कि फिर क्या करना होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अथ चित्तम समाधूतम न शक्नोषि मयि स्थिरम, कि मान लो अगर आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, आप शक्नोषि मीन्स असमर्थ हो। भगवान कह रहे हैं कि मान लो कोई ऐसा है जो असमर्थ है अपनी बुद्धि को स्थिर करने में, मन को स्थिर करने में असमर्थ है, तो फिर आगे भगवान क्या कहते हैं कि अभ्यास योगेन ततो माम इच्छापन्तु धनंजय। भगवान ने कहा तो फिर अगर आप इस तरीके से आपको लगता है कि मैं मन को स्थिर नहीं कर सकता हूँ, बुद्धि को नहीं अर्पित भगवान को कर सकता हूँ, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फिर मुझे पाने की चाह उत्पन्न करो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फिर माँ में इच्छापन्तु, भगवान ने यहाँ कहा कि यहाँ पर मुझे चाहने की उत्पन्न, मेरी चाह उत्पन्न करो कि मेरी प्राप्ति हो जाए, ऐसी चाह उत्पन्न करो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मुझे प्राप्त कर लो। यहाँ पर आपको और हमें ये समझना होगा कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मुझे प्राप्त कर लो, श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ये आपको करना है कि बस उनकी प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाए कि बस श्री कृष्ण ही मुझे प्राप्त करने हैं। ऐसा मन एकाग्र हो जाए, वो ये जान ले कि मुझे प्राप्त करने वाली चीज़ क्या है। क्योंकि कई लोग तो धन प्राप्ति में लगे रहते हैं, कुछ लोगों को सुख संपत्ति साधन ही सब कुछ लगता है, वो उसी को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। कोई जन अपने धन समाज की सेवा में ही इकट्ठा करने में लगा रहता है कि मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, मैं इस तरीके का कार्य कर लूँ। कुछ लोग अपने परिवारी जनों में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई चाहता है, अगर वो ये चीज़ समझता है कि मन को मैं स्थिर करने में असमर्थ हूँ, मैं बुद्धि को श्री कृष्ण में नहीं लगा सकता हूँ, तो श्री कृष्ण ने कहा कि फिर अगर ऐसी स्थिति है तो फिर उसको क्या करना है, फिर उसको मुझे चाहने की, मेरी चाह उत्पन्न करनी अपने मन में। आप मन को एकाग्र नहीं कर सकते, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी चाह तो उत्पन्न हो सकती है। तो मेरी चाह उत्पन्न करनी है, तो चाह उत्पन्न कैसे होगी, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन। तो यहाँ पर भगवान ने कहा
कि भाई आप अभ्यास करिए इस चीज़ का, किस चीज़ का, कि मेरी चाह उत्पन्न हो जाए। तो श्री कृष्ण की चाह किस तरीके से उत्पन्न की जा सकती है, जो भगवान भक्ति बताते हैं, भक्ति के द्वारा। क्योंकि भगवान की चाह कब होगी, जब हमारा ध्यान संसार से हटेगा, तब हमें भगवान की चाह उत्पन्न होगी। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई नहीं कर सकता है तो मेरी चाह उत्पन्न करे, उसके मन में ये इच्छा हो कि मैं उसे प्राप्त हो जाऊं, भगवान कहते इससे भी उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। पर यहाँ पर किस तरीके से भगवान की चाह उत्पन्न होगी, चाह का मतलब है भगवान से जब हमें प्रेम होगा, जब हमें भगवान अपने लगने लग जाएंगे। अभी तक तो आपको और हमें केवल भगवान क्या लगते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति का साधन। हम श्री कृष्ण को क्या मानते हैं, हम भगवान का पूजन, आपसे अगर कोई हमसे पूछे कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, तो उसके मूल में है हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं। हम अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए तो जाते हैं। कोई जाता है धन प्राप्ति के लिए जा रहा है, कोई जाता है कि मुझे संतान प्राप्त नहीं है, मुझे संतान प्राप्त हो जाए, कोई अपने विवाह के उद्देश्य से जाता है, कोई घर मकान के उद्देश्य से जाता है। तो अभी आप और हमने भगवान की चाह कहाँ उत्पन्न की, भगवान से चाहा है, भगवान की चाह नहीं है। आपको और अभी हमें क्या है, भगवान से चाहते हैं, हम चाहते भगवान से हमें ये प्राप्त हो जाए, भगवान से हमें ये प्राप्त हो जाए। तो अभी तो श्री कृष्ण हमारी इच्छा पूर्ति का साधन है, श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है। भगवान तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी चाह उत्पन्न करो, मेरी चाह उत्पन्न हो जाए। पर यहाँ पर आप और हम क्या करते हैं, हम तो भगवान से ही चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं। हम श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करते, हम अपनी इच्छा पूर्ति से प्रेम करते हैं। कि श्री कृष्ण से अगर हमें और आपको ये पता चल जाए कि हमारी कामनाओं की पूर्ति इस स्थान पे होती है, तो आप देखिए कितनी भीड़ लग जाएगी वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो आपके हमारे मन में क्या बैठा है अभी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, इनको कौन हटाएगा। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें भगवान की चाह उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा क्या है, सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी चाह उत्पन्न करो। तो यहाँ पर चाह भगवान की उत्पन्न कब होगी, कब हम किसी को प्राप्त करने की चाह करते हैं। आप और हम विचार करें तो हमें कब किसी की चाह की उत्पन्न होती, कब हमारी उसके प्रति चाह उत्पन्न होती, जब हमें उससे प्रेम होता है। जब हमें उससे प्रेम होता है तब हमें ये होता है कि भाई हमें जिस चीज़ से प्रेम है। आप अपने जीवन में देखिए, छोटी से छोटी चीज़ है, और आप और हम संसार में तो प्रेम घट ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम का जो सही अर्थ है वो भगवान से ही घट सकता है। जीव और मध्य के बीच, भगवान के मध्य जो है वही प्रेम है, क्योंकि संसार में प्रेम हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेम जो है वो सत्य है, और सत्य सत्य के ही मध्य घटित होगा, सत्य झूठ के मध्य घटित नहीं हो सकता। तो आप और हम जो सोचते हैं कि संसार में प्रेम है, वो संसार का झूठा ही प्रेम है, वो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि हमारी वो स्वार्थ पूर्ति का साधन है। अगर हम किसी से प्रेम भी करते हैं, आप देखें संसार में भी आप और हम सबकी सेवा करते हैं, पर हम जिसकी सेवा करते हैं वो हमें क्या करता है, वो हमें धन की प्राप्ति करवाता है, वो हमें धन देता है, उसके बदले हम उसकी सेवा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान की सेवा का ही भाव कहा जाता है सभी भक्तों से कि हमें क्या बनना है, भगवान का सेवक बनना है। और यहाँ पर सेवा तो आप और हम संसार की भी करते हैं, संसार की भी हम सेवा करते हैं, पर संसार की सेवा करने का परिणाम क्या होता है कि संसार हमें धन की प्राप्ति करवाता है, वो हमें धन देता है, हम उसकी सेवा करते हैं। ना तो हमें उससे प्रेम है, ना उसे मुझसे प्रेम है, क्योंकि प्रेम यहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि हम क्या करें, आप संसार में देखिए, संसार में आप और हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा ही तो कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। जिसके पास धन की होती है वो धन प्राप्त करता है सेवा करके, और जो सेवा करवा रहा है वो केवल सेवा के भाव से रखे, उसे भी आपसे प्रेम नहीं है, आपको भी उससे प्रेम नहीं है। आप और हम परिवारी जनों के साथ रहते हैं तो क्या होता है, उनकी हमसे जो इच्छाएं पूर्ति हैं, जब तक वो होती हैं तब तक वो हमसे प्रेम करते हैं, और प्रेम करते नहीं हैं, वो केवल दिखाते हैं कि प्रेम है, क्योंकि आपसे उनका कार्य सिद्ध होना है। और जिस दिन आप उनके कार्य के बीच बाधा बनेंगे, जिस दिन आपसे कार्य पूर्ति, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, उसी दिन आपको छोड़ देते हैं। क्योंकि आपको और हमें जीवन में क्या दिखाई पड़ता है कि जब कोई वृद्ध हो जाता है तो आप और हम क्या करते हैं कि उसे अपने जीवन में पसंद नहीं करते, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि इसलिए तो संसार में तो प्रेम घट ही नहीं सकता है। प्रेम कहाँ होता है, भगवान के ही मध्य होता है। पर क्योंकि हम माया से वशीभूत हैं तो हम अपनी आसक्ति, क्योंकि यहाँ पर आसक्ति हो सकती है, संसार में आपकी आसक्ति तो है पर आपका प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम में तो स्वार्थ पूर्ति होती ही नहीं है।
प्रेम में तो सामने वाले को जीवन अर्पित कर दिया जाता है, ना कि सामने वाले से कुछ चाहा जाता है। किसी चीज़ की प्राप्ति हम कर लें, ऐसा प्रेमी का स्वभाव नहीं होता। प्रेमी तो अपने आप को सामने वाले पे निछावर कर देता है, तो ऐसा होता है प्रेम का स्वभाव। पर यहाँ पर तो संसार में तो ऐसा कहीं नहीं दिखता। संसार में तो आप और हम की इच्छा क्या रहती है कि ये सामने वाला जो है ये हमारी इच्छा पूर्ति का साधन बने, इससे हमारी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप और हमारा तो ऐसा ही है। तो संसार में क्या है, संसार में आपकी हमारी आसक्ति है। प्रेम तो भगवान के ही मध्य घटित होगा, जब जीव और ब्रह्म मिलेगा तभी ही प्रेम घटित हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मुझे मेरी चाह उत्पन्न करो। तो यहाँ पर भगवान की चाह कब उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर जब हम भक्ति योग के विधि विधान से चलेंगे, जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग का विधि विधान क्या है। तो यहाँ पर राम जी ने नवदा भक्ति में सबसे पहले ही कह दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बातें है वो बात आती है गुरु की, कि आपको और हमें एक सुविज्ञ गुरु चाहिए जो हमें वहाँ तक पहुँचा सके। आपको और हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करनी है। यहाँ पर भगवान ने भी इस चीज़ को नहीं कहा कि मेरी प्राप्ति हो जाए, भगवान ने कहा मेरी चाह उत्पन्न हो जाए। आप उनकी प्राप्ति के लिए बस चल पड़ें। आप ये सोचें कि अब अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, हमें श्री कृष्ण ही चाहिए। तो भगवान कहते बस हो गई मेरी भक्ति, उसने मुझे पा ही लिया है, क्योंकि उसने चाह उत्पन्न कर ली है। चाह के मूल में क्या रहता है, आप और हम देखें तो जब हमें किसी चीज़ की चाह होती है तो ना हमें दिन की परवाह होती है और ना रात की होती है, क्योंकि हम तो उसी में डूबे हुए। हमें तो वो चीज़ जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। और जबकि ये तो केवल आसक्ति मात्र है, ये तो सब झूठ है। उसके बाद भी हमारी ऐसी तीव्र आसक्ति होती है कि हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो कई लोग आप देखते हैं कि उनकी इतनी आसक्ति होती है किसी चीज़ में कि वो अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान के प्रति प्रेम की बात की जा रही है, तो वो कैसा होगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि आपको वो प्रेम की प्राप्ति कौन करवाएगा, कौन आपको वो प्रेम दे सकता है, कौन वो चाह उत्पन्न कर सकता है। वो सामर्थ्य, वो युक्ति गुरु के पास है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करे, जिसको मेरी चाह उत्पन्न करनी है। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मेरी चाह उत्पन्न करो। तो ये चाह कहाँ से उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने से। जब आप और हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले भक्ति योग का विधान क्या है, सुविज्ञ गुरु। आपको और हमें किसी गुरु के मार्गदर्शन में चलना है। कोई भी आपके हमारे गुरु हो, उन गुरु के ही मार्गदर्शन में हमें चलना है। तो सबसे पहले तो हमें एक गुरु की ज़रूरत है, जो गुरु हमारा मार्गदर्शन करे। फिर जो गुरु के नियम हैं, उन नियमों का ही पालन हमें करना है। हमें क्या करना है कि अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित नहीं, अपने गुरु के चरणों में अर्पित करना है। और गुरु हमें उनकी प्राप्ति करा देंगे, उनकी चाह भी उत्पन्न हो जाएगी। और जब भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगी तो फिर हमें श्री कृष्ण की भी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ऐसा श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चाह उत्पन्न करवाने वाले कौन है, गुरु हैं। और गुरु के जो नियमों का पालन करता है वही भगवान की प्राप्ति करता है। तो सबसे पहले तो हमें सुविज्ञ गुरु चाहिए और गुरु के ही निर्देशन में कार्य करना है। जो हमारे गुरु ने नियम बताए हैं उन्हें ही करना है। जैसे कुछ नियम होते हैं, गुरु कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना, तो आपको और हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान की सेवा में रत रहना, भगवान के लिए पुष्प चुनना। आप और हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के लिए पुष्प चुनना, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान के बर्तन धोना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान से जुड़ी हुई पुस्तक पढ़ना, जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, रामचरितमानस है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना। तो ये कुछ नियम होते हैं जो गुरु आप और हमें बताते हैं कि हमें भगवान की सेवा में रत रहना है। सुबह से शाम तक हमें भगवान की ही सेवा करनी है। तो इस तरीके से अगर कोई इन नियमों का पालन करता है तो इन नियमों के पालन के प्रभाव से क्या होगा, हमें भगवान की चाह उत्पन्न होगी, जिसकी बात भगवान कर रहे हैं। तो जब हमें उनकी चाह उत्पन्न हो जाएगी, जब हमें ये होगा कि श्री कृष्ण ही की प्राप्ति कैसे होगी, जब हम गुरु के निर्देशन में कार्य करेंगे, जैसा जैसा गुरु कह रहे हैं वैसा वैसा कार्य अगर हम करेंगे तो हमें क्या होगा उससे प्राप्त, हमें गुरु के नियमों से क्या प्राप्त होगा, हमें उनकी चाह उत्पन्न होगी। तो जब श्री कृष्ण की किसी को लगन लग जाती है तो फिर वो उनकी प्राप्ति कर ही लेता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने प्राप्ति की बात नहीं की, भगवान ने कहा है कि जीव को क्या करना है,
चाह उत्पन्न करनी है। जिस दिन उसको श्री कृष्ण की चाह होगी उस दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति उसको स्वयं ही हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि चाह उत्पन्न करनी है, और चाह कैसे उत्पन्न होगी, वो गुरु के मार्गदर्शन में होगी। जो गुरु हमसे कहते हैं, जिस तरीके से कार्य गुरु ने कहा है कि आपको भगवान की सेवा किसी से करवानी नहीं है, आपको स्वयं भगवान की सेवा करनी है। आप और हम क्या करते हैं कि भगवान के लिए भोजन किसी से बनवा लेते हैं, और आप और हम जा कर के केवल भगवान की आरती कर लेते हैं, किसी से श्रृंगार करवा लेते हैं, पर ऐसा गुरु नहीं देते। गुरु कहते हैं आप जागिए, और जाग करके भले आपके पास समय नहीं, तो इसीलिए सब संतों ने कहा भाई जल्दी जागने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप और हम लोग ऐसा करें कार्य कि भगवान की सेवा करें, भगवान को स्नान करवाएं, उनका श्रृंगार करें, उनकी आरती करें, उनके लिए पुष्प चुन के लाएं, उनके बर्तनों को धोएं। तो यहाँ पर भगवान की ही सेवा में रत रहना है, और जो हमें समय मिले उसमें हम भगवान से जुड़े ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि जब हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो पढ़ने से ही भगवान के प्रति चाह उत्पन्न होगी। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा भगवान की चाह उत्पन्न करने वाली, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाली है, वो तो एक ही है, श्रीमद् भागवत। आप और हम अगर श्रीमद् भागवत को सुनते हैं किसी गुरु के द्वारा, तो निश्चित रूप से भगवान की जो प्रेम है वो जरूर से उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।